तो यारों आज हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियस और माइक्रोबॉडीज़ के बारे में। सबसे पहले न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया? तो न्यूक्लियस को डिस्कवर करने वाले शख्स का नाम था रॉबर्ट ब्राउन, जिसने 1831 में न्यूक्लियस की खोज करी थी। फिर हम बात करेंगे कि जब हमने न्यूक्लियस को स्टेन किया बेसिक डाई से, तो हमें उसके अंदर का जो मटेरियल मिला उसको फ्लेमिंग भाई साहब ने नाम दिया क्रोमैटिन, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और क्रोमैटिन जो होता है वो सिर्फ उस सेल में होता है जो नॉन डिवाइडिंग होती है, जो अभी डिवाइड नहीं कर रही होती, ठीक है। और ऐसे न्यूक्लियस को हम कहते हैं इंटरफेज न्यूक्लियस। फिर हम बात करेंगे कि पहले न्यूक्लियस कैसा था और अब कैसा हो गया है। न्यूक्लियस के बाहर की जो आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, वो कॉन्टिन्यूस होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से, ठीक है। और न्यूक्लियस जो होता है वो डबल मेम्ब्रेनस होता है, ठीक है। तो होता क्या है कि जो न्यूक्लियस की इनर और आउटर मेम्ब्रेन है वो दोनों फ्यूज़ हो जाती है, जिसके कारण बीच बीच में न्यूक्लियर पोर जैसे छेद बन जाते हैं, जिन्हें हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर पोर्स जो होते हैं बाय डायरेक्शनल मूवमेंट सपोर्ट करते हैं। और हम बताते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि एसिडिक होता है, नॉन मेम्ब्रेनस होता है, जिसको कि हम कहते हैं न्यूक्लियोलस, जो कि आरएनए मॉलिक्यूल्स बनाता है, ठीक है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है उसके अंदर होते हैं न्यूक्लियर पोर, जिसके कारण आरएनए और प्रोटीन जैसे चीज़ें अंदर बाहर जा सकती हैं न्यूक्लियस के। न्यूक्लियस से आरएनए बाहर जाता है और प्रोटीन अंदर आता है। और जो न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड भरा होता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि एरेगेर राइबोसोम्स नहीं, एटीएस राइबोसोम होते हैं। तो कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, जैसे कि मैच्योर रेड ब्लड सेल्स और मैच्योर सीव ट्यूब सेल्स। और एक सेल ऐसा होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कि होता है पैरामीशियम, उसके अंदर होती हैं 2 न्यूक्लियस। वाह वाह वाह। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जैसा कि मैंने बताया था वो उसके अंदर होता है न्यूक्लियोलस, जो कि आरएनए सिंथेसाइज करता है। और जितने ज़्यादा न्यूक्लियस होंगे उतना ज़्यादा आरएनए बनेगा, मतलब उतना ज़्यादा प्रोटीन। तो न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आरएनए। तो जितना ज़्यादा न्यूक्लियस होंगे उतना ज़्यादा प्रोटीन बनेगा। तो अब हम बात करते हैं अपने क्रोमैटिन की, जो कि हमने पहले भी बता दिया था न्यूक्लियस के अंदर होता है। क्रोमैटिन जो होता है डीएनए कंटेन करता है, ठीक है। और वो लूज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसकी लंबाई 2 से 2.2 मीटर तक की हो सकती है, होती है, हो नहीं सकती, होती है। ये एक इंडिस्टिंक्ट नेटवर्क होता है न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स का। जब सेल डिवाइड करने वाली होती है तो क्रोमैटिन कन्वर्ट हो जाते हैं, कंडेंस होके क्रोमोसोम्स में। क्रोमोसोम्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। हम बता देते हैं कि क्रोमैटिन के अंदर जो होता है डीएनए होता है, हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी होते हैं, और साथ ही साथ आरएनए भी होता है। तो अब हम बात करते हैं क्रोमोसोम की। तो क्रोमोसोम्स जो होते हैं ह्यूमन बॉडी में 23 पेयर्स होते हैं, यानी कि टोटल 46, ठीक है। तो एक क्रोमोसोम के अंदर होते हैं आर्म्स जैसे लंबे लंबे पैर जैसे स्ट्रक्चर, जिन्हें हम क्रोमैटिड कहते हैं। और बीच में होता है एक गोल सा स्ट्रक्चर जिसे सेंट्रोमियर कहते हैं। और सेंट्रोमियर के आजू बाजू दोनों साइड्स पर डिस्क शेप्ड एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम काइनेटोकोर्स कहते हैं, ठीक है। सेंट्रोमियर जो होता है वो प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन होता है और होल्ड करके रखता है क्रोमैटिड्स को। तो अब हम बात करते हैं आगे के पॉइंट्स की, जो कि एक और पॉइंट हमारे सामने आता है कि बड़ा सिंपल सा क्रोमोसोम के अंदर, जैसा कि आपको दिख ही रहा है, 4 आर्म्स होते हैं, ठीक है। और क्रोमोसोम्स के हर क्रोमैटिड के एंड में एक स्ट्रक्चर होता है जो कि सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होता है, जिसको टीलोमेयर कहते हैं। टीलोमेयर जो होता है क्रोमोसोम्स के फ्यूजन को रोकता है, जिसके कारण क्रोमोसोम फ्यूज़ नहीं होते। और जिस दिन क्रोमोसोम्स फ्यूज़ हो गए उस दिन हम भी फ्यूज़ हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स की। तो पहला जो हमारा टाइप निकल के आता है वो होता है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। मेटासेंट्रिक के अंदर आप याद रख सकते हो कि जो सेंट्रोमेयर होता है वो बीच में सिचुएटेड होता है, हर आर्म की लेंथ इक्वल होती है इसके अंदर। हाँ, तो
फिर अगला टाइप जो हमारा आता है वो होता है सब मेटासेंट्रिक। जैसे जैसे हम अगले टाइप से बढ़ते जाएंगे, जो सेंट्रोमेयर है वो बीच से थोड़ा दूर जाता जाएगा, जाता जाएगा, जाता जाएगा। इसके अंदर सब मेटासेंट्रिक में जो क्रोमोसोम है थोड़ा और दूर हो जाता है सेंटर से, और एक आर्म जो उसकी होती है वो शॉर्ट होती है और एक आर्म होती है लॉन्ग। ठीक है। अगला टाइप जो आता है वो होता है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। इसके अंदर क्या होता है कि जो अपना सेंट्रोमेयर होता है वो नियर टू एंड आ जाता है, बिल्कुल एंड की तरफ आ ही जाता है, और एक वेरी शॉर्ट आर्म होती है, एक वेरी लॉन्ग आर्म होती है। और हमारा लास्ट टाइप जो है क्रोमोसोम का वो है टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, जिसके अंदर जो अपना सेंट्रोमेयर है वो बिल्कुल टर्मिनल पोजीशन पे होता है, बिल्कुल एंड पे ही होता है, और उसके अंदर वेरी लॉन्ग आर्म प्रेजेंट होती है। अब हम बात करते हैं अपने सबसे लास्ट टॉपिक की, इसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो ये है माइक्रो बॉडीज़। तो हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में बहुत सारी माइन्यूट वेसिकल टाइप सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर तैरते रहते हैं, जिन्हें हम माइक्रो बॉडीज़ कहते हैं। इनके अंदर कई प्रकार के एंजाइम्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं, और ये प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाए जाते हैं। और इसका एक एग्जाम्पल है पेरोक्सीजोम। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा हमेशा की तरह। तो बाय बाय बाय।